आज बताने वाला है तुम्हारा भाई बाइसेप मसल के बारे में कि बाइसेप्स को कैसे ग्रो किया जाए, वो भी होम वर्कआउट में। तो भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं अपने सारे भाई अच्छे होंगे। तुम्हारे भाई की वीडियो देख रहे हैं तो 101% अपने सारे भाई बहुत ही अच्छे हैं। अब भाई बताने वाला हूं तुमको बाइसेप्स वर्कआउट। कौन सी एक्सरसाइज किस एक्सरसाइज के बाद में करनी है, मतलब पहली एक्सरसाइज कौन सी करनी है और दूसरी एक्सरसाइज कौन सी करनी है, वो सारा डिस्कस इस वीडियो अपन कर लेंगे। पहले भाइयों तुम्हारे भाई ने होम वर्कआउट के लिए जो डंबल बनाए हैं, जो कि तुम्हारे भाई का 2018 से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं और इन डंबलों से ही वो वर्कआउट करेंगे जो हमारे बाइसेप्स मसल को ग्रो करवाएगा। चलो भाइयों बैठ के आराम से बात करते हैं। ये वो बेंच है जो जिम में होती है। अगर घर पे वर्कआउट करते हो तो ऐसा कोई भी आपको एक साधन लेना है, मतलब कि ऐसी जहाँ पे आराम से आप बैठ जाओ। इस वीडियो के ऊपर केवल वर्कआउट से रिलेटेड बातें होंगी, कोई फालतू बातें नहीं होंगी, तो ध्यान से सुनो। चलो भाइयों, चलो ये है डंबल, इनको डंबल बोलती है भाइयों, ठीक है। आपको करना क्या है, पहला लगाना आपको नॉर्मल डंबल कर्ल, ठीक है। देखो आपको आगे की तरफ ऐसे हाथों को रखना है, पुश डाउन, पुश डाउन। भाई ब्रीथिंग का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, मतलब सांस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको। जैसे आप ऊपर लेके जाओगे, माइंड में फोकस करने के लिए आपको ये करना बहुत ही जरूरी है, जैसे सांस को कैसे कंट्रोल में करते हैं। हर वर्कआउट में आपकी ब्रीथिंग बहुत ही मैटर करती है, ठीक है। इस वर्कआउट में आपको केवल 12 रेपिटेशन लेनी है। अगर आपके पास 3 प्रकार के डंबल हैं, जैसे 7 kg हो गया, 10 kg हो गया और 12 kg हो गया, तब तो आपके पास कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपके पास सिंगल 2 डंबल हैं तो इसमें आपको 18-20 रेपिटेशन रखनी है। वही आपको सेम तरीके से देखो भाइयों, आप जितना बॉडी को हिलाओगे उतना आपको मसल अटेंशन कम मिलेगा। आपको सीटेड रखना। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो भाई देखो खड़े होकर लगाते हैं, तो ये ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अगर खड़े होकर भी लगाओ तो एकदम स्ट्रेट होगे, पूरा चेस्ट अप, यही वर्कआउट आपको रखना भाइयों। देखो बाइसेप्स के लिए ये बहुत ही छोटी मसल है, जितना आप उसको अटेंशन दे सकते हो कम वर्कआउट कर लो, लेकिन जितना वर्कआउट करो बहुत ही अच्छे फोकस से होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड वर्कआउट के बारे में। सेकंड वर्कआउट में आपको करना है, वही सेम डंबल लेने आपको, उसको बोलते हैं हमर कर्ल, ठीक है। पूरा वही पुश डाउन, पुश डाउन, ब्रीथिंग रखनी है। भाई इसकी भी रखनी है आपको 12 रेपिटेशन के, केवल 4 सेट रखने हैं। अगर भाई देखो, अगर आप बाइसेप्स के साथ अलग मसल ट्रेन करते हो, जैसे बैक ट्रेन करते हो, तो इसमें आपको बाइसेप्स की केवल 3 एक्सरसाइज रखनी है। 2 एक्सरसाइज ही बहुत ज्यादा है, मतलब 2 एक्सरसाइज बहुत है, लेकिन अगर आप बाइसेप्स सिंगल मसल लगाते हो तब तो आपको 4 एक्सरसाइज करनी है, और अगर बैक के साथ लगाते हो तो केवल आपको 3 एक्सरसाइज करनी है। यही आपको सेकंड वर्कआउट करना था, हमर कर्ल। और इसके अलावा एक ऑप्शन में एक चीज और भी है, जैसे मतलब मान लो आप कोई भी सीटेड जगह लेना और पीछे की तरफ थोड़ा सा रोटेट होगी। मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा हूं, ऐसे मान लो पीछे की तरफ रोटेट होगी और ऐसे 1, शायद आप समझ गए होंगे कि आपको ऐसी जगह लगानी है कि पीछे आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए बैक पे, और आप ऐसे आराम से लगा सकते हो। देखो भाइयों, ये 2 एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके शॉर्ट हेड को और लॉन्ग हेड को दोनों को अच्छे से ट्रेन कर देंगी। अब बात करते हैं थर्ड वर्कआउट की। थर्ड वर्कआउट है कुछ ये वाला। अब देखो बहुत सारे भाई क्या करते हैं इसके अंदर, क्या तो यहां से पकड़ेंगे या फिर यहां से पकड़ेंगे। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट होता है जो लेग के ऊपर टच होगा, वो है ट्राइसेप वाला नीचे वाला एरिया। ये एरिया टच होगा यहाँ पे। इसके साथ आपको अपोजिट हाथ को यहां रखना है ताकि थोड़ा चेस्ट अप रहे। आपको करना क्या है, पुश करना है और डाउन करना है। ब्रीथिंग का वही सेम ध्यान रखना है। सेम वैसे ही आपको इस हाथ से करना है। वही वापस बता रहा हूं, ट्राइसेप का नीचे वाला एरिया यहां टच होगा। इसकी भी आपको 4 सेट रखने हैं 12 रेपिटेशन के। सेम बात वही है, अगर आपके पास वेट है, जैसे 3 डंबल है, 3 अलग अलग प्रकार के डंबल है, फिर 4 अलग अलग प्रकार के डंबल है, तो वो अलग से सेट हो जाएगा। अगर आपके पास सिंगल डंबल है, ये वाला, या फिर 10 kg का मान लो, 12 kg का मान लो सिंगल डंबल है, तो उसमें आपको 18-20 रेपिटेशन आपको इजीली रखनी है। अब देखो, अब बात आती है वर्कआउट के बीच में मतलब रेस्ट कितना होना चाहिए। अगर देखो वो मैटर करता है आपकी मसल के ऊपर कि वो कितनी देर में रिकवर हो जाती है। नॉर्मल बात करें तो अपन को 60 से 90 सेकंड का रेस्ट एक वर्कआउट के बीच में करना चाहिए। अगर आप मतलब
अलग अलग वर्कआउट कर रहे हो, जैसे एक हाथ अलग अलग वर्कआउट कर रहे हो, अल्टरनेट कर रहे हो, इस हाथ का वर्कआउट कंप्लीट हुआ, 20 से 25 सेकंड का रेस्ट रखो, उसके बाद इस हाथ से कर दो। तो यही है आपकी जैसे रिकवरी होती है मसल्स की, उस प्रकार आप अगला वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। ये था बाइसेप्स वर्कआउट। इसके अलावा तुम्हारा भाई बताएगा तुमको एक पर्सनल बात। भाइयों देखो, ये डंबल हैं जो कि तुम्हारे भाई ने 2018 में बनाए थे, और इनकी जो रेसिपी थी इनको बनाने की, वो थी तुम्हारे भाई ने एक बर्तन लिया था जिसे हम घर में नॉर्मल टोपिया बोलते हैं, जैसे बर्तन हो गया, उसके अंदर होता मोबिल, ठीक है, बाइक वाला मोबिल लगाया बाहर, और एक मसाला बनाया जिसके अंदर सीमेंट और कंक्रीट डाली, उसके अंदर डाली, इसको मतलब बना बुना के तुम्हारे भाई ने रेडी किया। और इन्होंने 7 साल हो गए भाई, 6 से 7 साल हो गई, आज तक भाई इन्होंने धोखा नहीं दिया। और अभी तक एक बार एकदम एकदम एक कुर भाई, जब इनको हाथ में पकड़ता हूं मैं तो मुझे इतनी पावर आ जाती है कि सारी बॉडी बना दूं। मजाक से बहुत दूर। भाई ये देखो, ये डंबल बहुत ही एक दिल से अटैच है इनका, और घर पे जब होम वर्कआउट करता हूं मैं, तो मैं इसी डंबलों से वर्कआउट करता हूं। तो शायद आपको अच्छी लगी आज की वीडियो। तुम्हारे भाई ने वीडियो बनाई बाइसेप्स मसल के लिए। अगर आप होम वर्कआउट करते हो, जिम वर्कआउट करते हो, एक दिन जो तुम्हारे भाई ने वर्कआउट बताया ये करके देखना, अगर फील ना आए तो मुझे बताना। चलो भाइयों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। आप कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। कुछ भी हो जाए भाइयों, वो तो किसी भी हालत में बना के रहेंगे। इसी बात पे सारे भाई बोलो जय श्री राम।